गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी का डिजिटल एकेडमी पर स्वागत है। और आज हम लोग बिहार के जनरल नॉलेज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में पढ़ेंगे। तो हाल ही में देश में थानों के लिए किए गए रैंकिंग 2020 में कुर्था थाना को बिहार में प्रथम स्थान मिला है। यह थाना बिहार के किस जिले में स्थित है? तो अरवल जिले में। हाल ही में पिछड़ी जाति के बच्चों के लिए बिहार के कितने जिलों में 10 छात्रावास के निर्माण की घोषणा की गई है? तो 8। हाल ही में शराबबंदी कानून तोड़ने वालों का एक बड़ा आंकड़ा सामने आया है। इस आंकड़े के अनुसार सबसे अधिक शराब किस जिले में बरामद हुई? तो पटना। बिहार के किस जिले के निवासी नंदन चौबे माउंट एवरेस्ट बेस कैंप का हिस्सा बनने जा रहे हैं? तो बक्सर। बिहार में वित्त वर्ष 21-22 में कुल बजट का कितना प्रतिशत पंचायती राज्य पर खर्च किए जाएंगे? तो 4.37%। हाल ही में बिहार के किस यूनिवर्सिटी के कुलपति को बेस्ट कुलपति का अवार्ड मिला? तो आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी पटना। हाल ही में राष्ट्रीय बॉल बैडमिंटन में बिहार के कौन सा स्थान मिला? तो 5वां स्थान। निम्नलिखित में बिहार के किस पर्यटक स्थल पर अब डायरी ऑफ अंटार्कटिका मूवी प्रदर्शित किया जाएगा? तो पटना चिड़ियाघर। हाल ही में बिहार सरकार की घोषणा के अनुसार बिहार वाणिज्यिक कर विभाग ने कितना राजस्व संग्रह किया है? तो 32,000 करोड़। हाल ही में बिहार के किस जिले के सड़क को विकसित करने के लिए 1043 करोड़ रुपए दिया गया? तो मुंगेर। बिहार में अब पाइपलाइन के जरिए रसोई गैस पहुंचेगी। इसकी शुरुआत में लगभग कितने घरों में कनेक्शन देने का लक्ष्य रखा गया है? तो 4,000। हाल ही में बिहार में के कितने पंचायतों को राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चयनित किया गया? तो 7 पंचायत। निम्नलिखित में किस राज्य सरकार ने हाल ही में वकीलों के लिए ज्यूरी टैली ऐप लॉन्च किया? तो बिहार ने। हाल ही में अपने शहर के बारे में स्वच्छ ऐप पर राय देने के बारे में बिहार में 15 शहरों में किस शहर के लोग सबसे आगे रहे? तो पटना। बिहार में अब सभी स्कूल, कॉलेज और आंगनबाड़ी केंद्र पर औषधीय पौधे लगाए जाएंगे। इस संबंध में ऑनलाइन वर्कशॉप पर कब होगी? तो 10 अप्रैल को। बिहार के किस शहर में हाल ही में इंटरनेशनल सूफी कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया? तो गया। हाल ही में केंद्र सरकार ने बिहार के किस जिले में एक मेगा फूड पार्क के स्थापना को मंजूरी दे दी? तो मुजफ्फरपुर में। बिहार के किस जिले में देश की दूसरी फिजिकल मॉडलिंग सेंटर का निर्माण किया जा रहा है? तो सुपौल। वर्ष 2021 में मिशन 5.0 के तहत बिहार में कितने करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य है? तो 5 करोड़। बिहार सरकार ने श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी में वृद्धि की।
इसके तहत कुशल मजदूरों को प्रतिदिन कितने रुपए की राशि मिलेगी? तो 385 रुपया। बिहार सरकार कैबिनेट ने राज्य में बिजली सब्सिडी के लिए कितने करोड़ रुपए मंजूर किया? तो 6043 करोड़। बिहार के किस जिले में मखाना प्रोसेसिंग यूनिट लगाया जा रहा है? तो मधुबनी। किस राज्य में 21 सितंबर 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से घर तक फाइबर योजना शुरू किया गया? तो बिहार। वित्त वर्ष 21-22 में बिहार के कितने जिले में मॉडल डिग्री कॉलेज की स्थापना की जाएगी? तो 4। हाल ही में बिहार के 127 बंधुआ मजदूर को उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ से छुड़ाया गया। यह बिहार के किस जिले के रहने वाले हैं? तो नवादा के। हाल ही में बिहार के किस जिले के निवासी हरेंद्र सिंह अमेरिका के हॉकी के मुख्य कोच बने? तो सिवान के। हाल ही में बिहार परिवहन निगम विकलांग लोगों के लिए अपनी बसों में कितने किलोमीटर तक की यात्रा मुफ्त करने की योजना बनाई है? तो 50 किलोमीटर। हाल ही में बिहार में अग्नि सुरक्षा सप्ताह का आयोजन कब से कब तक किया गया? तो 14 से 20 अप्रैल। हाल ही में भारतीय मजदूर संघ की बिहार इकाई के 25वें प्रांतीय अधिवेशन का संबोधन निम्न में से किसके द्वारा किया गया? तो तारकिशोर प्रसाद के द्वारा। बिहार में जल जीवन हरियाली के तहत कितने सार्वजनिक जल संचयन तालाबों, पोखरों आदि का जीर्णोद्धार किया गया? तो 26,178। बिहार में पहली बार सरकार दाल की सरकारी खरीद करने जा रही है। इसके तहत सरकार लगभग कितने क्विंटल दाल की खरीदारी करेगी? तो 5 लाख क्विंटल। हाल ही में बिहार में इथेनॉल यूनिट के 650 करोड़ के निवेश को मंजूरी मिल गई। इसकी शुरुआत बिहार के कितने जिलों में की जाएगी? तो 3 जिलों में। देश का पहला राज्य कौन है जिसने अपने टेक्स्ट बुक के लिए ई-लाइब्रेरी तैयार की है? तो बिहार। हाल ही में बिहार सरकार ने केंद्र सरकार से कोरोना वायरस की कितनी लाख वैक्सीन के डोज की मांग की है? तो 30 लाख है। बिहार की राजधानी पटना के तर्ज पर बिहार के कितने शहरों में एलिवेटेड रोड बनाए जाने की घोषणा की गई? तो 5। हाल ही में बिहार कैबिनेट की बैठक में बिहार के कुल कितने पंचायतों में पंचायत सरकार भवन की योजना स्वीकृत की गई? तो 8386। हाल ही में बिहार सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना को कितने वर्ष के लिए विस्तारित किया गया? तो 5 वर्ष के लिए। हाल ही में 2 हरित शहरों वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया? तो बिहार। हाल ही में प्रसिद्ध साहित्यकार चंद्रनाथ मिश्र
अमर का निधन हो गया। वे किस भाषा के साहित्यकार थे? तो मैथिली के। हाल ही में बिहार में खान भूतत्व विभाग ने वर्ष 2020-21 में लक्ष्य से लगभग कितने करोड़ अधिक राजस्व का संग्रह किया? तो 78.79 करोड़। हाल ही में बिहार सरकार ने राज्य में एग्रो इंडस्ट्रीज के दरवाजे खोल दिए हैं। इस योजना को कब तक संचालित की जाएगी? तो 2024-25 तक। हाल ही में बिहार सरकार ने कितने लाख श्रमिकों को आयुष्मान योजना से जोड़ने की योजना बनाई? तो 15 लाख। निम्न में से किस औद्योगिक संस्था द्वारा बिहार में चकबंदी के लिए एक चक बिहार नाम का सॉफ्टवेयर विकसित किया गया? तो IIT रुड़की द्वारा। बिहार के किस जिले में उत्तर भारत का पहला बायोडीजल रिफाइनरी की शुरुआत किया गया? तो पटना में। वित्त वर्ष 2020-21 में मनरेगा के तहत रोजगार उपलब्ध कराने के मामले में बिहार कौन सी रैंक प्राप्त हुई? तो तीसरी। बिहार के किस जिले में चनपटिया मॉडल को सभी जिलों में उद्योगों को विकसित करने के लिए लागू किया जाएगा? तो पश्चिम चंपारण। बिहार में अब सॉफ्टवेयर से चकबंदी शुरू करने के लिए किस जिले से पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई? तो कैमूर। 7 निश्चय पार्ट 2 के तहत हर खेत को पानी योजना में पटना जिले को पूरे देश में कौन सा स्थान मिला? तो तीसरा। प्रधानमंत्री आजीविका मिशन के तहत ऑनलाइन फूड ऐप में फुटपाथ की दुकानदारों को जोड़ा जा रहा है। इसमें पटना से पहले चरण में कितने स्ट्रीट वेंडर चुने गए हैं? तो 50। हाल ही में बिहार के किस व्यक्ति को बिहार बैडमिंटन संघ के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया? तो अब्दुल बारी सिद्दीकी को। हाल ही में बिहार के किस व्यक्ति ने बाइक राइडिंग में इंडिया बुक ऑफ वर्ल्ड में अपना नाम दर्ज कराया? तो राजीव कुमार। बिहार सरकार में नया श्रम कानून लाने जा रहा है। इसके तहत कारखानों में काम करने वाले श्रमिकों को सप्ताह में कितने घंटे काम करना होगा? तो 48 घंटा। किस राज्य में हाल ही में नेपाल को बिजली देने के लिए 2 नए ट्रांसमिशन लाइन बनाने की घोषणा की? तो बिहार। बिहार का पहला नेचर सफारी किस जिले में बनाया जाएगा? तो नालंदा में। हाल ही में बिहार सरकार ने 15 लाख श्रमिकों के खाते में आर्थिक सहायता के रूप में कितना करोड़ की राशि भेजी? तो 446 करोड़। बिहार में ड्राइविंग लाइसेंस, फिटनेस प्रमाण पत्र, वाहनों के रजिस्ट्रेशन और परमिट जैसे मोटर वाहन दस्तावेज की वैधता कोरोना महामारी को देखते हुए कब तक के लिए बढ़ा दिया गया? तो 31 अक्टूबर 2021 तक। हाल ही में एक जिला एक उत्पाद के तहत बिहार के कितने जिलों में लीची प्रोसेसिंग यूनिट लगाने के लिए सरकार ने अनुदान की घोषणा की? तो 8। हाल ही में बिहार के किस जिले की
वीमेंस जीविका प्रोड्यूसर कंपनी को कृषि कार्य के लिए अवार्ड मिला। तो सहरसा। रांची हाईकोर्ट ने चारा घोटाले मामले में हाल ही में लालू प्रसाद यादव को जमानत दे दी। इस घोटाले में लालू यादव को जेल कब हुई थी? तो 23 दिसंबर 2017 को। हाल ही में बिहार के विधायक मेवालाल चौधरी का निधन हो गया। वे कितने दिनों तक बिहार के शिक्षा मंत्री रहे थे? तो 1 दिन। हाल ही में किस राज्य ने अमेरिका को पीछे छोड़ते हुए मक्का के उत्पादन में विश्व रिकॉर्ड कायम किया? तो बिहार ने। राज्य में बंद बालू खनन को फिर से शुरू कर कब तक के लिए अवधि विस्तार दिया गया? तो 31 मार्च 2022 तक। हाल ही में बिहार में पथ निर्माण विभाग ने कितने जिलों के सड़कों के जीर्णोद्धार के लिए 113 करोड़ रुपए मंजूरी किए हैं? तो 6 जिलों के लिए। बिहार सरकार ने किस शहर में राष्ट्रीय स्तर पर सड़क शोधन संस्थान बनाने जा रही है? तो मोकामा। हाल ही में 100 स्मार्ट शहरों की सूची में बिहार के किस शहर को टॉप 20 रैंक में लाने का लक्ष्य रखा गया है? तो पटना। मक्का के उत्पादन में बिहार का कौन सा स्थान है? तो दूसरा स्थान। हाल ही में बिहार सरकार कोविड-19 मरीजों को राहत देने के लिए किस ऐप से मदद लेने की बात कही? तो संजीवनी ऐप। हाल ही में बिहार सरकार ने सड़क दुर्घटना में मौत होने पर उसके निकटतम परिजनों को कितने लाख रुपए देने की घोषणा की? तो 5 लाख। हाल ही में बिहार सरकार महिलाओं और युवाओं के लिए उद्यमी योजना के तहत कितने लाख रुपए लोन देने की घोषणा की है? तो 5 लाख है। हाल ही में एक रिपोर्ट के अनुसार इस बार बिहार में धान का उत्पादन कितने लाख टन तक पहुंचने की उम्मीद है? तो 1.3 लाख टन। हाल ही में बिहार के लिए प्रतिदिन कितने मीट्रिक टन ऑक्सीजन का कोटा निर्धारित कर दिया गया? तो 194। बिहार में पीएम केयर फंड के अंतर्गत कितने जिलों में ऑक्सीजन संयंत्र लगाए जाएंगे? तो 15 जिलों में। हाल ही में बिहार में कितने घंटे पहले बाढ़ पूर्वानुमान की तैयारी की जा रही है? तो 72 घंटे। हाल ही में बिहार सरकार ने राज्य के कितने जलाशयों का हेल्थ कार्ड बनाने की घोषणा की है? तो 26। हाल ही में बिहार के निवासी अभिषेक रंजन ने अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो पर तिरंगा लहराया। वे किस जिले के निवासी हैं? तो नालंदा। हाल ही में एक अध्ययन के अनुसार कोरोना की दूसरी लहर के कारण बिहार को लगभग कितने करोड़ रुपए का आर्थिक नुकसान हो सकता है? तो 6,222 करोड़। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोरोना की दूसरी लहर को देखते हुए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत मुफ्त राशन की घोषणा की है। इसके तहत बिहार के कितने लोगों को मुफ्त राशन मिलेगा? तो 9 करोड़।
हाल ही में बिहार के किस फसल को मौसम अनुकूल खेती योजना में शामिल किया गया? तो खेसारी को। हाल ही में कोरोना के कारण बिहार के निवासी पद्म भूषण राजन मिश्रा का निधन हो गया। उनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो शास्त्रीय संगीत। हाल ही में बिहार के कितने जिलों के 26 बड़े जलाशयों का हेल्थ कार्ड बनाने की घोषणा की गई? तो 12। बिहार सरकार के घोषणा के अनुसार आगामी पंचायत चुनाव के दौरान किसी कर्मचारी के कोरोना संक्रमण के मौत होने पर उसके परिजनों को कितनी राशि दी जाएगी? तो 30 लाख। हाल ही में बिहार के किस जिले में थर्मल प्लांट को स्थापित किए जाने का निर्णय लिया गया है? तो गोपालगंज। हाल ही में लोगों को कोरोना वायरस के टीका लगवाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने बिहार के किस स्थान से एक अभियान शुरू किया? तो पटना से। बिहार में अब किसके माध्यम से शराब खरीदने बगैर बेचने की निगरानी की जाएगी? तो जियो टैगिंग। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार की अपील को खारिज करते हुए अदालत का समय बर्बाद करने के लिए कितने रुपए का जुर्माना लगाया? तो 20,000 रुपया। हाल ही में बिहार के आंगनबाड़ी केंद्र पर होने वाली गतिविधियों की निगरानी करने के लिए भारत सरकार के निर्देश पर किस एप्लीकेशन को बिहार में लागू किया जा रहा है? तो पोषण ट्रैकर। बिहार को भी संक्रमण के दौरान अन्य राज्यों से बिहार लौट रहे कुशल मजदूरों को रोजगार देने के लिए प्रत्येक जिले को कितने लाख रुपए देने की घोषणा की? तो 75 लाख। बिहार में संपत्ति स्वामित्व योजना को किसके द्वारा 24 अप्रैल को लॉन्च किया गया? तो नरेंद्र मोदी के द्वारा। हाल ही में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के किस अस्पताल में कोरोना मरीजों के मुफ्त इलाज की घोषणा की? तो IGIMS पटना में। हाल ही में बिहार के किस जिले में ऑक्सीजन प्लांट की शुरुआत की गई? तो बेगूसराय। हाल ही में बिहार सरकार ने राज्य के कितने जिलों में सड़कों की मरम्मत पर 113.37 करोड़ रुपए की योजना को मंजूरी दी? तो 7। बिहार के किस जिले में वित्त वर्ष 2019-20 में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन हुआ? तो रोहतास। हाल ही में बिहार सरकार ने रोजगार परक परीक्षा के लिए विश्वविद्यालयों में कितने नए कोर्स की शुरुआत की पहल की? तो 7। हाल ही में बिहार के किस छात्रा को यूनाइटेड नेशनल के इंटरनेट फोरम के तहत डायनेमिक कॉलेज ऑफ इंटरनेट एंड जॉब का सदस्य बनाया गया? तो प्रियनाथ। हाल ही में बिहार के उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन के अनुसार बिहार में कितने एथेनॉल प्लांट लगाने का प्रस्ताव है? तो 20। हाल ही में बिहार में कहां पर 50 करोड़ की लागत से भारतीय पर्यटन एवं
प्रबंधन संचार की स्थापना की घोषणा की गई। तो बोधगया। बिहार के राजगीर में बन रहे जू सफारी का लोकार्पण कब किया गया? तो अप्रैल 21 में। बिहार में 25 मार्च को किस जिले में भारतीय किसान संगठन समन्वय समिति व संयुक्त किसान मोर्चा के द्वारा महापंचायत बनाने का योजना किया गया? तो रोहतास। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा जारी NCEAR के मूल्यांकन के आधार पर किस राज्य के भूमि एवं राजस्व विभाग को देश में पहला स्थान प्राप्त हुआ? तो बिहार। हाल ही में बिहार सरकार ने 100% बच्चों को स्कूल भेजने का एक अभियान चलाया था। इस अभियान के तहत 8 मार्च तक कितने हजार बच्चों को स्कूल भेजने का लक्ष्य रखा गया? तो 80,000।